सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की तो उसके बाद उन्होंने टाइम यानी समय को 4 हिस्सों में बांटा, जिसे कालखंड कहते हैं, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तथा कलयुग है। समय की शुरुआत सतयुग से होती है और कलयुग पर आके खत्म हो जाती है। कलयुग की समाप्ति के बाद एक बार सब कुछ नष्ट हो जाता है और दोबारा सतयुग से शुरुआत होती है, और ये प्रोसेस सृष्टि की रचना से लगातार चलता आ रहा है। आज आप और हम 23वें कालखंड में जी रहे हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण ब्रह्मा जी को समय को 4 कालखंडों में बांटना पड़ा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। दरअसल लिंग पुराण में इन चारों युगों की भिन्नताओं को बताया गया है। कैसे विभिन्न समय खंडों में मनुष्य की जीवन शैली, उनके हाव भाव और व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब ब्रह्मा जी ने समय को 4 कालखंडों में बांटा था तो सबसे पहले सतयुग को रखा, फिर त्रेता युग को, फिर द्वापर युग को और अंत में कलयुग को। इन सभी युगों की अपनी भिन्नताएं और विशेषताएं हैं। तो चलिए सतयुग से शुरुआत करते हैं। सतयुग में कोई भी मनुष्य स्वार्थी नहीं होता है। सबका एक ही धर्म होता है। सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और निस्वार्थ भाव से रहते हैं। सतयुग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है और कोई भी किसी के गुणों या दोषों का उपहास नहीं बनाता है। इतना ही नहीं, सतयुग में ना किसी व्यक्ति में कोई घमंड होता है और ना ही कोई अन्य विकार। वे आपस में कभी लड़ते नहीं हैं और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि सतयुग के मनुष्य बहुत ही मेहनती और फुर्तीले होते हैं। इस युग की विशेषता यह है कि ये मनुष्य ना ही किसी से कोई द्वेष रखते हैं और ना ही शत्रुता। सभी अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इस युग के मनुष्यों का ज़्यादातर समय धर्म, कर्म और पूजा पाठ में ही बीतता है। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। सभी वर्णों के लोगों को शस्त्र और शास्त्र सीखने के लिए बराबर अवसर दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस युग में मनुष्यों की लंबाई 32 फीट होती है और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। सतयुग का टाइम ड्यूरेशन 17,28,000 वर्ष बताई गई है, और जब ये समय सीमा समाप्त हो जाती है तो कालखंड का दूसरा युग यानी त्रेता युग की शुरुआत होती है। त्रेता युग में मनुष्य ईमानदार और अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग की कंपैरिजन में वे अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः संयम नहीं रख पाते हैं। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपने और परायों को विभाजित करने लगता है, यानी उनके मन में स्वार्थ की शुरुआत हो जाती है और वह दूसरों के गुणों और दोषों का आंकलन भी करने लग जाता है, और साथ ही साथ ईर्ष्या भाव भी जागृत होने लग जाती है। हालांकि इस युग में ऐसे मनुष्यों की संख्या कम ही होती है, लेकिन मनुष्य के विकार की शुरुआत त्रेता युग में होने लग जाती है। इस युग में मनुष्य वर्णों में विभाजित होने लग जाता है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। पुराणों के अनुसार इस युग में मनुष्यों की एज 10,000 वर्ष होती है और इस युग का टाइम ड्यूरेशन 12,96,000 वर्ष होता है। त्रेता युग के अंत के बाद द्वापर युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूरी बनाने लगता है, यानी वह स्वार्थी होने लग जाता है और अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए अधर्म के रास्ते पर भी चलने लग जाता है। जैसे इस युग में समय आगे की ओर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मनुष्य अपने विकारों में वृद्धि करने लगता है। उसमें काम, क्रोध, मोह और लोभ जैसे विकार तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस युग में लोगों की पहचान कर्म नहीं बल्कि उनके जन्म और कुल से होने लगती है। मतलब इस युग में यदि ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ब्राह्मण ही होगा, और यदि क्षत्रिय का पुत्र है तो उसे क्षत्रिय ही कहा जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें उसके कुल या वर्ण के गुण विद्यमान हैं भी या नहीं। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता है और ना ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने का। यानी द्वापर युग में समाज पूरी तरह विभिन्न जातियों और वर्णों में बढ़ जाता है। लोगों को दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या भाव होने लगती है। इस युग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता है, जिसके कारण समाज में कई तरह के कुकर्म और अधर्म होने लगते हैं।
और महाभारत जैसे युद्ध का भी यही कारण था, जब लोग स्वार्थ और मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें धर्म और अधर्म में अंतर तक नहीं समझ में आ रहा था। पुराणों के अनुसार इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष होती है और इसका कालखंड यानी टाइम ड्यूरेशन 8,64,000 वर्ष होती है और इस अवधि के खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है। हर बदलते युग में मनुष्यों के बदलते स्वभाव और धर्म के प्रति उनकी घटती आस्था, इंद्रियों का अनियमित होना, ये सब तो आपने नोटिस किया ही होगा इस वीडियो में। लेकिन आखिरकार हर युग में धर्म का हानि का कारण क्या है, ये भी प्रश्न आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल लिंग पुराण के अनुसार धर्म 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, जो हर जाते हुए युग के साथ साथ एक एक करके टूटता जाता है। जैसे सतयुग 4 स्तंभों पर खड़ा है, त्रेता युग 3 स्तंभों पर और द्वापर युग 2 स्तंभों पर और लास्ट में यानी कलयुग सिर्फ एक ही धर्म स्तंभ पर खड़ा है। ये 4 स्तंभ धर्म का प्रतीक माने जाते हैं और हर युग में इन एक स्तंभ की कमी के कारण धर्म की हानि होती जाती है। यही कारण है मनुष्य कलयुग में सबसे ज़्यादा अधर्म करता है। धर्म का लोप होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में भी इसका असर साफ दिखने लगता है। चौथा और अंतिम युग यानी कलयुग। कलयुग में मनुष्यों में काम, क्रोध, क्लेश, शरीर रोग और अन्य विकार बढ़ने लगते हैं और मनुष्य वेदों पुराणों को त्यागने लगता है, जिससे उसमें ज्ञान और धैर्य का अभाव होने लगता है, जिसमें इंसान माया में इतना विभूत हो जाता है कि वह दूसरों की हत्या तक करने लग जाता है। इस युग में मनुष्य केवल अपने हित और स्वार्थ के बारे में सोचता है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों से ही ईर्ष्या रखता है। वह अत्यधिक क्रोधी, कामी और असहनशील हो जाते हैं और सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। इस युग में ब्राह्मण भी वेद पढ़ना बंद कर देते हैं, क्षत्रिय भी लोगों की संरक्षा करना बंद कर देते हैं। इस युग में कामी और चोर प्रवृत्ति के लोग भोले भाले लोगों पर शासन करते हैं। कोई भी पूर्ण भाव से अपने कर्तव्यों और धर्मों का पालन नहीं करता है। काम, क्रोध और लोभ में वृद्धि के कारण हिंसा बढ़ने लगती है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई लगभग 5 से 7 फीट तक ही रह जाती है और उनकी जीवन अवधि 70 से 80 वर्ष। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे युग में परिवर्तन होते जाता है, मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लगा रहता है, जिससे मनुष्य में अनेकों अशुद्धियां जन्म लेने लगती हैं और वह कई रोगों से घिर जाता है। उनमें तामसिक गुण अधिक बढ़ने लगते हैं। अपने वर्तमान को सुधारने के बजाय भविष्य की चिंता में डूबने लगता है, जिससे समय के साथ साथ मनुष्य की आयु और लंबाई कम होने लगती है। कलयुग की टाइम ड्यूरेशन 4,72,000 वर्ष है और जब इस कलयुग का अंत होता है तब समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है और एक बार यह एक काल चक्र पूर्ण होता है, जिसके बाद समय का एक बार दोबारा आरंभ सतयुग से होता है। वैसे तो चारों युगों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे कुछ अवगुणों के साथ कुछ विशेषताएं भी होती हैं, वैसे ही कलयुग में किया गया एक दिन का धर्म का काम सतयुग के 10 वर्ष और त्रेता युग के 1 वर्ष और द्वापर युग के 1 महीने के कार्य के बराबर होता है। ये थी लिंग पुराण के अनुसार चारों युगों का वर्णन। आई जस्ट होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।